स्टार्ट करेंगे अपनी नई वीडियो को। और ये वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। किस तरह से जो है आज ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आज का वनडे का 5 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने इसको जो है सिलेक्ट किया हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों बैंक निफ्टी में कभी कभी क्या होता है पूरा दिन भर निकल जाता है, आपको एक भी ट्रेड बैंक निफ्टी नहीं देता है अगर मार्केट साइडवेज हो जाए और आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो तो आप जो है किसी भी मार्केट में पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन जो है चाहिए जिसमें जो है आपका मार्केट मोमेंटम चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। तो आज हुआ क्या, जिसने भी यहाँ पे यानी कि 10:30 बजे के बाद जिसने भी मार्केट में एंट्री की उसको आज के दिन कुछ नहीं मिला, उसने मेरे ख्याल से लॉस ही बुक की होगी। 10:30 से पहले आज जो मार्केट में होना था वो हो चुका है, 10:30 के बाद जो है मार्केट में कुछ नहीं हुआ। या मैं यूं कहूँ कि 10-15 तक जो भी मिलना था, यहाँ तक जो भी मिलना था वो मिल चुका। बाद में जो है किसी को कुछ नहीं मिला। किसी ने अगर 10-15 के बाद मार्केट में एंट्री की ट्रेडिंग करने के लिए तो उसको जो है आज के दिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला होगा, बल्कि लॉस बुक करके वो जो है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में जो है बैठा होगा। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है, बैंक निफ्टी ओपन हुआ, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 100 पॉइंट की आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी। लेकिन उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, 110 पॉइंट की जो है आपको बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखी। आप अगर इसको देखें तो ग्रीन कैंडल को ओवरशैडो करती हुई दिखेगी। सिंपल सा इंडिकेशन ये है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे बियरिश हो। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, करना ये होता है कि कभी भी इस तरह की एक कैंडल अगर बने तो वहाँ पे बिलीव मत कीजिए। बेसिकली जो भी ट्रेडिंग होती है एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होती है, या इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेक्टेशन के आधार पे होता है। तो जब जो है पहली कैंडल ग्रीन बनी लेकिन उसको ओवरशैडो कर दिया अगली रेड कैंडल ने। ठीक है, तो इसको अगर आप डिफाइन भी करें तो पहली कैंडल को आप जो है बोल सकते हैं बुलिस मारूबुजू। ठीक है, बुलिस मारूबुजू का मतलब क्या है, यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर ने क्या किया होगा, पहली कैंडल ग्रीन बनी। ठीक है, तो जैसे ही बुलिस मारूबुजू उन्होंने देखी पहली कैंडल, वहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया होगा। ठीक है, या फिर जो पुट ऑप्शन होगा उसको जो है वहाँ पे उन्होंने सेल जो है कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन अगली कैंडल क्या हुई, अगली कैंडल दोस्तों बियरिश मारूबुजू हमें बनती हुई दिखाई दी। ठीक है ना, बियरिश मारूबुजू हमें जो है अगली कैंडल बनती हुई दिखाई दी। वहाँ पे जो है हमें इंडिकेशन मिला, जिस जिसने सी में एंट्री की थी, जिस जिसने जो है अपनी बुलिश ट्रेड लिया था, वो क्या होगा वहाँ पे उसको सीधे तौर पे अपना जो है स्टॉप लॉस हिट होती हुई नज़र उसको थोड़े समय में आई होगी। ठीक है, जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाई होगी उसको जो है तगड़ा लॉस जो है आज के दिन मार्केट में झेलना पड़ा होगा, जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब जो है सेकंड कैंडल बियरिश बन गई है तो अभी जो है एंटर इस समय पे नहीं करना होता है जब तक जो है अगली कैंडल परफॉर्म फॉर्म ना हो जाए। अगली कैंडल हमने देखा, अगली कैंडल भी हमें बियरिश बनती हुई दिखाई दी। अब करना क्या है, अब यहाँ पे जो है आपको एंट्री करनी है। जैसे मैं आपको चार्ट में दिखाऊं, जैसे ये बैंक निफ्टी खोल का चार्ट है। ठीक है ना, ये सीई का चार्ट है, बैंक निफ्टी सीई का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि जब जो है आपने देखा पहली कैंडल बुलिश है दूसरी बियरिश है, तो उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है बियरिश, वहाँ पे आपने जो है 300 रुपये के आसपास जो है अपनी एंट्री की। यानी कि ये दोस्तों सेल करने के लिए, यहाँ पे ये बाई करने के लिए नहीं, ये मैं सेलिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सेल अगर करते हैं तो ठीक है, तो 300 रुपये के आसपास आपने क्या कर दिया, आपने जो है इसको यहाँ पे सेल कर दिया और आपने जो है 350 के 340 के हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1,000 रुपये की सॉरी 40 पॉइंट की जो है आपने अपनी जो है एसएल लगा दी, 40 पॉइंट की 1,000 रुपये के लॉस के हिसाब से। तो उसमें फिर आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 गुना से ज़्यादा का रिवार्ड आपका होना चाहिए। तो आपने टारगेट कितना सेट किया, टारगेट जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने अपना जो है 200 रुपये का इसमें टारगेट जो है अपना सेट किया। हालांकि मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था, मैंने इसको पेपर ट्रेड किया था। तो यहाँ पे जब जो है 300 रुपये पे एंट्री हो गई और 340 की हमने 40 पॉइंट की एसएल लगा दी, तो हमने देखा कि 200 यानी कि हमें जो है सीधे सीधे 100 पॉइंट जो है इसमें निकलते हुए देखने को मिले। किस बेस पे, सिर्फ हमें पहली कैंडल भले ही बुलिश थी, दूसरी कैंडल हमें बियरिश देखने को मिली, उसके अगले तीसरी कैंडल भी हमें बियरिश देखने को मिली। हमने जो है फटाफट से 300 रुपये पे जो है अपनी एंट्री कर ली, इसको जो है कॉल को जो है सेल कर दिया। बियरिश एक ट्रेड ले ली हमने और वेट किया अपनी जो है, जब तक हमारी जो है ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो या तो एसएल
या फिर टारगेट, ठीक है। इस चीज़ को बांध लीजिए, या तो आप एसएल लीजिए या फिर जो है टारगेट लीजिए। अगर आपने 300 पे लिया, आपका जो है 300 से जो है 340 हो गया, आराम के साथ एसएल ले लीजिए। वहीं अगर 300 वाला आपका 260 पे पहुंच गया, आप फटाफट से अपनी एसएल को जो है ट्रायल कीजिए, और जो आपकी 340 की एसएल है उसको जो है आप पोस्ट पे ले आइए, 300 रुपये पे ले आइए। उसके बाद अगर जो है वापस मार्केट पलटता है, आपकी एसएल हिट हो जाती है, कोई बात नहीं, ले लीजिए। वही दोस्तों, ये ट्रेड अगर आपके अकॉर्डिंग चलती है, और ये ट्रेड क्या है, 260 रुपये से जो है ये पहुंच जाती है 220 रुपये पे, तो वहाँ पे भी अपनी एसएल को जो है ट्रायल कीजिए। जो आपने एसएल को जो है 300 रुपये पे आप लेके आए थे, अपनी जो है अब एसएल को जब 220 रुपये पे प्राइस अपना पहुंच गया है, तो 260 रुपये पे अपनी जो है एसएल को आप ले आइए, और अपने जो है टारगेट का वेट कीजिए। टारगेट आपका फिक्स है, तब जो है आप अपने जो है एसएल को हटा के जब आपके टारगेट के आसपास हो, 220 210 पे जब आ जाए, तो आप अपना जो है 200 रुपये का टारगेट है, तो आप जो है अपने टारगेट को जो है टारगेट के लिए ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आप ट्रायल करना चाहते हैं कि कहाँ तक मार्केट जो है गिर सकता है, कहाँ तक ये ट्रेड जो है आपके फेवर में जा सकती है, तो आप जो है अपनी एसएल को जो है दोस्तों ट्रायल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप परफेक्ट आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। सिंपल चीज़ों पे ज़्यादा इंडिकेटर विंडिकेटर लगाने से कुछ नहीं होता। सिंपल जो जो जैसे जैसे मार्केट लेता जाए, मार्केट के पीछे रहो, कभी मार्केट के आगे मत भागो। कभी भी ये प्रेडिक्ट करके मत चलो कि भाई आज मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे जो है सी को बाई करना है, या मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे जो है पी को बाई करना है। जैसा मार्केट लेके चले, आपने यहाँ पे देखा कि जो है पहली कैंडल बुलिश बनी, दूसरी बियरिश बनी, आगे भी फिर बियरिश बनी, यानी कि मार्केट जो है हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आज भाई मैं नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, मार्केट के साथ साथ जो है मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, मार्केट के अपोजिट आपको नहीं चलना है। अभी नीचे क्या हुआ, नीचे जो है हमें यहाँ पे वापस से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। मान लीजिए आपने 240 पे अपनी एसएल लगा रखी थी, ठीक है। ट्रायलिंग एसएल जो होती है, आपने टारगेट अपना नहीं लिया 200 रुपये का, 240 पे, तो आपकी वहाँ पे एसएल जो है हिट नहीं होती है। वापस से शेयर जो है 185 160 तक जाता है, और पूरे दिन जो है मार्केट एक ही उसमें जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एक ही जोन में घूमता रहता है। कोई भी जो है रिवर्सल आज के दिन मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलता है। और लास्टली अगर आप पूरे दिन इस ट्रेड में बने रहते हैं तो भी आपको जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। आप जो है लगभग इसमें जो है 120 पॉइंट के आसपास इसमें अपने बना लेते हैं। एक लोट पे आप जो है 3000 रुपये का प्रॉफिट जो है इस ट्रेड में कमा लेते हैं। दोस्तों, इस ट्रेड के अलावा आपको पूरे दिन भर मार्केट ने ये जो ट्रेड थी, आप शुरू में ही यानी कि आधा घंटे में ही, आधा घंटा 1 घंटे में ही आप जो है 100 पॉइंट निकाल के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि पूरे दिन भर मार्केट ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिया, कोई भी उस तरह का जो है नहीं रहा कि आप जो है यहाँ पे आप कॉल को या पुट को बाई कर लीजिए तो आपको जो है अच्छे पॉइंट निकल जाएंगे। तो वही है दोस्तों कि बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, उसके लिए भी एक परफेक्ट टाइमिंग होती है। जिसने भी जो है इस लेवल के बाद जो है एंट्री की होगी ये सोच के कि हाँ भाई रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, तो वो जो है अपना जो है आज जो है कुछ लेके यानी कि कुछ गवा के ही जो है मार्केट में गया होगा। तो ये तो हो गई दोस्तों कॉल को कैसे सेल किया। मान लीजिए आप आपने आपके पास उतना मार्जिन नहीं है, क्योंकि सेलिंग करने में काफ़ी तगड़ा मार्जिन लगता है। एक लोट को सेल करने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मार्जिन जो है लग जाता है। आपने सेल नहीं किया, आपने जो है सोचा कि भाई ठीक है मार्केट नीचे जा रहा है, मैं जो है पुट को बाई कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों पुट का चार्ट है, ठीक है। तो ये ओपन हुआ था 240 रुपये के आसपास, ठीक है, 240 रुपये के आसपास। यहाँ पे क्या है, इसने बुलिश एक कैंडल होती है, बुलिश हरामी, ठीक है। तो हरामी से गलत सेंस में मत लेके जाइएगा, एक जैपनीज बर्ड है। तो ये उस तरह के जब पहली कैंडल आपकी रेड बने, दूसरी थोड़ी सी छोटी लेकिन ग्रीन बने, तो वहाँ पे क्या है, ट्रेंड रिवर्सल शुरू होता है, शेयर इंडिकेशन होता है कि वो जो है ऊपर जाने वाला है। तो उसी तरह का ये जो दो कैंडल बनी है, इनको बोला जाएगा बुलिश हरामी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अगली कैंडल का वेट किया, और अगली कैंडल जैसे ही ग्रीन बनने लगी, आपने जो है यहाँ पे 320 रुपये के आसपास की अपनी जो है बाइंग इसमें कर ली। 320 रुपये के हिसाब से आपने जो है एक लोट को बाई कर लिया, और आपने जो है अपनी एसएल यानी कि इसके लो की जो एसएल है यहाँ पे आप जो है 280 रुपये की एसएल भी लगा सकते हैं, या फिर 260 रुपये की, अपने रिस्क आपको कितना लेना है उस हिसाब से आप अपनी एसएल लगा सकते हैं।
मोस्टली लोग क्या करते हैं 40 पॉइंट की एसएल लगाते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 40 पॉइंट से ज़्यादा की 45 या 50 पॉइंट की एसएल, क्योंकि 40 पॉइंट की एसएल जो है जल्दी हिट होने का चांसेस होता है अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो। सेलिंग में दोस्तों, सेलिंग में 30 पॉइंट की एसएल भी काफ़ी होती है, लेकिन बाइंग में 40 पॉइंट से ऊपर की एसएल आपकी 40 से 50 पॉइंट की एसएल होनी चाहिए। तो अभी जो है आपने यहाँ पे जो है 40 पॉइंट की अपनी एसएल लगा के इसको बाई कर लिया 280 की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी एसएल हिट नहीं होती है, थोड़ी देर मार्केट जो है रहता है यहीं पे एक एक जोन में चलता है। उसके बाद जो है मोमेंटम आता है और आपका जो प्राइस है 480 रुपये को क्रॉस करता है। 3 कैंडल में ही प्राइस जो है 480 रुपये को यहाँ पे क्रॉस जो है कर जाता है आपको, यानी कि यहाँ पे आपके 320 से आप लगाएं अगर 480, तो आपके जो है 160 पॉइंट जो है निकलते हैं। और 160 की आप जो है 25 से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका उतना जो है यानी कि लगभग 4,000 रुपये का आपको जो है 4,000 रुपये का प्रॉफिट आपको एक लॉट में पुट के खरीदने में इसको हो जाता है। उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन भर किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया आपको कि आप जो है कॉल को बाई करें या पुट को बाई करें। इस तरह के जो है मार्केट से, साइडवेज मार्केट से बच के रहना चाहिए। कभी भी मार्केट साइज हो, जब तक मार्केट में मोमेंटम ना हो तब तक बाइंग नहीं करनी चाहिए। आप सेलिंग भले ही कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग में आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन साइडवेज मार्केट में आप बाइंग करेंगे तो आपके जो प्रीमियम है वो टूटते रहेंगे, भाव गिरता रहेगा, आपको जो है लॉसेस होती रहेंगी। तो बाइंग अगर आपको करनी है ऑप्शन में तो मोमेंटम होना चाहिए, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, लेकिन इस तरह का साइडवेज मार्केट रहेगा तो आपको जो है बाइंग करने से बचना है। तो ये था दोस्तों आज का बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज, जिसमें हमने देखा कि आज जो है एक ट्रेड देने के अलावा बैंक निफ्टी ने अपने जो भी मतलब ट्रेडर थे उनको कुछ नहीं दिया। हालांकि इस ट्रेड में भी यहाँ पे जो है अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा जो है मैं कहूँगा पागल बनाया बैंक निफ्टी के चार्ट ने। काफ़ी लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड यानी कि सी को बाई करके या पुट को सेल करके बैठे होंगे, जिनको जो है अपनी एसएल पे या ट्रेलिंग एसएल पे जो है उनको एग्जिट करना पड़ा होगा।